बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है रोयो प्लांट। रोयो पर्पल कलर और ये डिस्कलर और इनको ट्राई कलर भी कहते हैं। तो मोसेस इन दी क्रैडल और इसके और भी बहुत सारे नेम्स हैं। तो खूबसूरत टू वैराइटीज़ है मेरे पास। ये है ट्राई कलर और एक है पर्पल कलर, इनको डिस्कलर भी कहते हैं। और खूबसूरत रोयो प्लांट, रोयो की खूबसूरत वैराइटीज़। और क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इनमें पानी तकरीबन इनके लीव्स के ऊपर रोज़ाना ही होता है और रोज़ाना ही डेली रेन्स हो रही हैं। और कभी रेन्स होती हैं, कभी क्लाउडी डे होता है और कभी सनी डे होता है। और एक दिन में बहुत सारे कलर्स होते हैं मौसम के। और बारिशें भी रोज़ाना हो रही हैं और धूप भी रोज़ाना ही निकल रही है। तो रोइयों की खूबसूरत वैराइटीज़ और इनमें और भी बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती हैं, कुछ डवार्फ होती हैं और कुछ लॉन्ग। और ऐसे ही इनके जो लीव्स होते हैं उनमें कुछ के पैटर्न्स भी होते हैं। इनमें कुछ के लीव्स बिग साइज़ में होते हैं और कुछ के स्मॉल साइज़ में होते हैं। और बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, फोलिएज प्लांट है। इनकी फ्लावरिंग भी होती है लेकिन बहुत मैच्योर होने पर। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो इनकी रूट्स में होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर छुपे हुए होते हैं पत्तों के नीचे। बाज़ इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो जाती हैं और बहुत लॉन्ग बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर इनकी ब्रांचेस पे बहुत सारे फ्लावर्स भी आते हैं और बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन ये फोलिएज प्लांट्स हैं। इनको हम अपने गार्डन में पत्तों की खूबसूरती की वजह से रखते हैं। इनके एक साइड पे ग्रीन कलर होता है और इनमें जो है स्टिप्स होती हैं ऑफ वाइट कलर की, और नीचे वाली साइड पे पर्पल कलर होता है। और बहुत खूबसूरत प्लांट हैं, इनमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। और अगर ये गार्डन में होते हैं तो ये, क्योंकि ये पेरिनियल प्लांट्स हैं और तमाम साल ही गार्डन में रहते हैं और इनके कलर्स भी होते हैं। तो इनकी अगर फ्लावरिंग नहीं भी होती है तो इनके लीव्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं। और पेरिनियल प्लांट्स, और इनकी हम प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, इनकी कटिंग से भी कर सकते हैं और इनको हम रूट से डिवाइड करके इनके जो ऑफसेट निकल रहे होते हैं उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इनके प्लांट्स हम लगा सकते हैं। इनकी कुछ केयर्स होती हैं सर्दियों में और गर्मियों में। तो फिर ये हमेशा ही गार्डन में रहते हैं। बहुत हार्श वेदर में, बहुत गर्मी में इनके जो लीव्स होते हैं वो झुलसना शुरू हो जाते हैं और ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये गिरना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी इनके जो लीव्स होते हैं बहुत नाजुक से होते हैं और अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और इनमें ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो पास से गुजरने से भी ये उतर जाते हैं। और सिर्फ हाथ लगने से ही इनके जो लीव्स होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और कट जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं और नाजुक भी होते हैं, जिस वजह से ये कटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हम जिस जगह पे इनको रखा हुआ होता है उसी जगह पे हम इसको रखते हैं ताकि इनके लीव्स डैमेज ना हो। इनको नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे प्लांट्स के पास ये पड़े हुए हैं तो इनके ऊपर बहुत सारे लीव्स गिर जाते हैं जो कि इनके लीव्स को ख़राब करना शुरू कर देते हैं और रोट करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे प्लांट्स के लीव्स आप इनसे साफ़ करते रहें। अगर ये ड्राई हों तो इतना ख़राब नहीं करते हैं प्लांट को, लेकिन अगर बारिशें हो रही हैं और हर वक्त ये जो है वेट रह रहे हैं और दूसरे प्लांट्स के लीव्स भी वेट रहते हैं, तो फिर वो जब इनके लीव्स के ऊपर गिरते हैं, क्योंकि ये एक नाजुक प्लांट है, तो इनको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात के साथ। अगर ज़रा भी आप इनको सख्त हाथ लगाएंगे तो फिर इनके लीव्स कट जाएंगे। और बहुत भरा भरा सा प्लांट होता है तो फिर इनके जो लीव्स कटते रहते हैं तो इनकी जो रूट्स हैं वो अपेयर हो जाती हैं। वरना तो ये इतने भरे हुए होते हैं कि इनकी रूट्स नज़र नहीं आती हैं और डिसअपियर होती हैं। और इनके जो ब्रांचेस होती हैं वो भी थोड़ी सी नाजुक होती हैं, क्योंकि ज़रा से हाथ लगाने से ये कट जाती हैं। तो इसलिए इनको उस जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे आते जाते इनको हम कोई चोट ना पहुँचाएँ और इनके लीव्स ना गिरते रहें, वरना तो ये बिल्कुल ही खाली हो जाते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो मौसम बारिशें हो रही हैं
उससे फिर ये थोड़े से ज़्यादा नाज़ुक हो रहे हैं, क्योंकि बारिशों का इतना पानी इनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इनको हम ये इंडोर प्लांट्स भी हैं और आउटडोर प्लांट्स भी हैं, और इनको हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। इंडोर हम उस एरिया में रखेंगे जहाँ पे ब्राइट लाइट हो। बहुत ज़्यादा अगर अंधेरे वाली जगह पे रखेंगे, वहाँ पे इनके कलर ख़राब हो जाएँगे और इनके कलर्स जो होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए इनको हम जो है बहुत हार्श धूप में ना रखें। बहुत गर्मियों में बहुत 48 टेम्परेचर में फिर इनके जो लीव्स होते हैं बर्न होना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होते हैं। लेकिन अगर हम इनको जो है वैसे सर्दियों की धूप में इनको रख सकते हैं, और खूब से प्लांट हैं, ये आउटडोर भी रह लेते हैं और इंडोर भी रह लेते हैं। सर्दियों की धूप को बहुत लाइक करते हैं, लेकिन गर्मियों की धूप को ये लाइक नहीं करते हैं। ख़ास तौर पर जब आपका बहुत हाई टेम्परेचर हो। अगर आपके एरिया में हाई टेम्परेचर नहीं है तो फिर आपने इसको जो है सर्दी से बचाना है। थोड़े से सर्दियों में इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्राउन होकर फिर भी गिरना शुरू हो जाते हैं, और सर्दियों में ये डोरमेंसी में होता है प्लांट, और इसके लीव्स ब्राउन होते हैं और ख़राब होते रहते हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में ना रखें, उस एरिया में लगाएं जहाँ पे धूप आती जाती हो। बहुत हार्श धूप ना हो लेकिन धूप वाला एरिया हो, तो फिर ये इजीली चलते रहते हैं। अगर पॉट में हैं तो हम इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड में लगे हुए हैं फिर हम उस एरिया को चूज़ करते हैं जहाँ पे थोड़ी सी पार्शियल सी लाइट हो और बहुत हार्श धूप ना हो। इनको हेज के तौर पे लगा सकते हैं और ग्राउंड कवर प्लांट के तौर पे भी इसको लगा सकते हैं, और इनकी बहुत अच्छी सी हेज बन जाती है क्योंकि ये अपने ऑफसेट्स निकालते रहते हैं। और इसी तरह इनकी जो ग्राउंड कवर करने की भी हैबिट होती है, इनके ऑफसेट्स बहुत बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, और ख़ास तौर पर लोग इनको दरख्तों के नीचे लगाना पसंद करते हैं ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श धूप भी ना हो और धूप का आना जाना भी हो, और पत्तों के नीचे से आती हुई छन के जो धूप आती है वो ये बहुत लाइक करते हैं। बहुत शेडी एरिया में नहीं लगाएंगे, वहाँ पे इनके लीव्स के कलर्स नहीं आएंगे। अगर हम इनके कलर्स चाहते हैं तो धूप वाले एरिया में ही लगाएंगे। हियर एंड देयर धूप हो, लेकिन सर्दियों की डायरेक्ट धूप भी हो तो ये लाइक करते हैं। और खूब से प्लांट हैं, अगर पॉट में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रूट बाउंड हो जाते हैं, तो फिर हम इनको ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, और एक छोटे पॉट से आप इसको बिग पॉट भी दे सकते हैं। और छोटे पॉट में भी ये हैप्पी रहते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी इनको रीपोटिंग पसंद नहीं होती है और रूट बाउंड रहना इनको पसंद होता है। अगर हम इनको रूट बाउंड रहने दें तो ये बहुत फैलते हैं, और उधर से ही मदर प्लांट से हम बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। और अगर हम इनको सेपरेट करना चाहें तो फिर छोटे पॉट में लगाएं। और ये दोनों ही प्लांट्स की मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं तकरीबन 15 दिन पहले, और 15 दिन में तो बहुत अच्छी ये छोटी जो कटिंग्स थी अब बिग हो चुकी हैं, और यकीनन इनकी रूट्स भी अच्छी बन चुकी होंगी, क्योंकि अगर ये बिग हुई हैं तो इनकी रूट्स भी नीचे बनी हैं और ये अब चल चुकी हैं कटिंग्स। क्योंकि इनके जब न्यू लीव्स आते हैं तब हमें पता चलता है कि इनकी रूट्स बन चुकी हैं, और 15 डेज़ में इनकी अच्छी रूट्स बन जाती हैं। और इसमें जो है अभी बारिशों का बहुत ज़्यादा पानी है, तो थोड़ा-सा इसको शेड के नीचे छत में रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही लगातार बारिशों में रखते रहे, अगर तो थोड़ी बारिश होती है, क्योंकि रोज़ाना ही हो रही है, और तकरीबन अगर 1-2 दिन बाद भी होती है फिर ठीक है। इतनी देर में इनकी सॉइल ड्राई हो जाती है, और फिर लेकिन ये इस पॉट में जल्दी ड्राई नहीं हो रही है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो थोड़ा पानी को एब्सॉर्ब करने वाले होते हैं और कुछ नहीं करने वाले होते, तो फिर हमें इनको छत के नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार बारिशों में हम इनको नहीं रख सकते हैं। इससे इनके जो लीव्स हैं वो भी टूटेंगे, ख़राब होंगे, रोट होंगे, और इस तरह इनकी जड़ें भी गलेंगी। और इनकी जो मोटी-मोटी ब्रांचेस होती हैं इनमें जो वाटर मौजूद होता है, और इनको हम सक्युलेंट प्लांट्स कह सकते हैं। और ये देखें मैंने इसको रिपोर्ट किया है और बहुत एहतियात से किया है, लेकिन फिर भी इसका लीफ टूट गया है। तो यही इनकी प्रॉब्लम होती है, इनको जहाँ रखा हो वहीं पे रखा रहने देना चाहिए, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसकी रूट्स बनी हुई हैं, बहुत अच्छी सी वाइट वाइट रूट्स मुझे नज़र आ रही हैं,
और ये बहुत गीला इसकी सॉइल बहुत वेट है। अगर ये देखें आप, इसकी जो रूट्स हैं वाइट बनी बनी हुई हैं, और अगर मैं इनको कट करूँगी तो साथ में रूट्स भी कट हो जाएंगी। अगर ये ड्राई होती तो मैं इनको निकाल के दिखा सकती थी। अभी ये वेट है सॉइल, तो रूट्स भी वेट हैं, तो फिर अगर इनको डिस्टर्ब करेंगे तो तमाम ही रूट्स टूट जाएंगी। इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि ये प्लांट्स चल चुके हैं और अच्छी रूट्स बनी हुई हैं, इनके न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। तो इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये रूट्स इनकी बनी हुई हैं और प्लांट्स चल चुके हैं, ये चल जाते हैं। और रेनी सीजन में इनकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी चलती हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और इनकी जब सोइल हम बनाएंगे तो वो वेल ड्रेन होगी और सैंडी सोइल होगी, भल मिट्टी होगी, और जिनमें पानी खड़ा ना रहता हो। और अगर इसमें हम वो वाली सोइल इनको देंगे जो कि थोड़ी हार्ड होगी, वक्त के साथ साथ ये खुद हार्ड हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इनको पहले ही हार्ड सोइल में लगाएंगे तो ये उस सोइल को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखती है, जो चिकनी मिट्टी होती है। तो फिर वक्त के साथ साथ इस और कुछ ओल्ड प्लांट्स होते हैं जिनकी सोइल 1 साल में 2 साल में थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो फिर उनमें पानी रुकना शुरू हो जाता है। तब हम इनकी सोइल भी चेंज करते हैं और इनको एक बिग पॉट भी देते हैं, और इनको इजीली कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इनकी लीव्स बहुत, अगर एहतियात से भी हम इनको निकालते हैं तो लीव्स जरूर कट जाते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा छेड़ना पसंद नहीं होता है। और ज़्यादा इनको रिपोर्टिंग करना ये भी ये लाइक नहीं करते हैं, और जिस जगह पे पड़े हुए होते हैं वहीं पे ये रहना पसंद करते हैं और फिर भरते रहते हैं। और एक वक्त आ जाता है कि ये बहुत भर जाते हैं और पूरे पोट जो होते हैं ये इनकी जड़ों से टूट भी जाते हैं, इतना ये भर जाते हैं। और ओवर वाटरिंग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, और अगर ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो इनको छत के नीचे रखें और हफ्ता 10 दिन के बाद इनको वाटरिंग करें। ये सकुलेंट प्लांट्स हैं और इनकी जो मोटी मोटी जड़ें होती हैं इनमें पानी जो है स्टोर होता है, और अगर हम इनको सकुलेंट के तौर पे लेते हैं तब ये हमारे गार्डन में अच्छी तरह चलते रहते हैं। अगर हम इनको सकुलेंट प्लांट्स की तरह नहीं लेते हैं तो फिर ये रोट हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं और गलना शुरू हो जाते हैं। तो सर्दियों में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, तब इनको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और सूरज भी नहीं आ रहा होता, क्लाउडी डेज होते हैं, तो फिर इनकी नीड, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। तो गर्मियों में फिर भी आप जो है इसको रोक के पानी दें, 5-6 डेज के लिए इसको ड्राई सोल दें, फिर वाटरिंग करें। और इसके जो गले सड़े लीव्स होते हैं उनको ज़रूर निकालते रहें ताकि ये ख़राब ना हो। और इसके नीचे मुझे स्नेल्स भी नज़र आ रही हैं, तो अभी मैं किसी क्लिपर के साथ इनको वो भी निकालती हूँ। इनको नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना एक लीफ जो ख़राब हुआ हुआ है उसके साथ दूसरे और भी लीव्स ख़राब हो सकते हैं, इनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। और ये सकुलेंट प्लांट्स हैं, इनको हमने सकुलेंट के तौर पे ही रखना है। ये जब भी ख़राब होंगे ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होंगे, और इनको कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बहुत हार्ड हो चुकी है, सोइल बहुत पुरानी हो चुकी है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र साल में 1 मरतबा बहुत माइनर सी आप दे दें, वरना इसको कोई नीड नहीं होती फर्टिलाइज़र की। और ये है पर्पल हार्ट प्लांट, इससे इसकी थोड़ी-सी आदत मिलती-जुलती है, क्योंकि पर्पल हार्ट प्लांट जो है वो थोड़ा हार्डी होता है, लेकिन ये बहुत नाजुक प्लांट है। जैसे पर्पल हार्ट के फ्लावर्स होते हैं ऐसे ही इसके भी फ्लावर्स होते हैं, और खूबसूरत प्लांट है। तो इनकी अगर हम केयर करते रहते हैं, इनकी हम कटिंग्स लगाते रहते हैं तो ये चलते रहते हैं। और क्योंकि क्लाउड्स फिर आ गए हैं, पहले धूप थी और ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप है और कभी क्लाउड्स आ जाते हैं और रोज़ाना ही बारिशें हो रही हैं। तो खूबसूरत गार्डन के साथ अल्लाह हाफिज़।